जय नमस्तु तत्संख्यानंदयानंदे महो कहा हरमितस्य पदवीं नबियो से कृपा गुरु गोपति गोपति आज सहका हरे समर्थ मुनि गुरु संसार हम जो सहजो भय विनाश भव हमारे ज्ञान करो देखो गुरु को धर्म को साथी को नमस्कार। हरिहंत सर्वज्ञं शीघ्र शीघ्रं ध्रुवं जयं सुयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं हियं श्रियं हरिहंत सर्वज्ञं शीघ्र शीघ्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं भुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शीघ्र शीघ्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं भुवं हियं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं शीघ्र शीघ्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं हियं श्रियं हरिहन्त सर्वज्ञं शीघ्र शीघ्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण प्रहलादाचार्य महाराज की श्री सरस्वती वाणी जी ग्रंथा विराज की कृष्णा की जय हो जय हो जय हो। एक ही चर्चा जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से भी निकल रही है। याद रखना, जिस सर्वांग से फूटेगी वही शुद्ध निष्ठा कहलाएगी, जो मन से वचन से काय से इससे लिखी जाएगी, इससे कही जाएगी, इससे सुनी जाएगी, वो शुद्ध नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मन युक्त है ना, वचन भाषा वर्णा काया ये सब उदगर है। परमात्मा की निराकार शुद्ध अमृतमय देखना, शुद्ध ज्ञान अमृतमय देखना, वो ज्ञान के विभाव से उत्पन्न हो रही है। याद रखना, निराकार क्या है? निरक्षरी, निरक्षरी ब्रह्म का उद्घोष करने वाली। ये शब्द भी ब्रह्म शब्द है, इसके ब्रह्म रूप जो अविनाशी है, वो अरूपी जो निराकार जिनेन्द्र भगवान की देखना है ना, वो शब्द क्यों है? इसलिए है कि वहां न मन का अवलंबन है, न वचन का अवलंबन है, न उद्गत शरीर का अवलंबन। इन तीनों के अवलंबन से पार जो देशा निकल रही है, जो केवल ज्ञान से प्रकाशित हो रही है, जो केवल ज्ञान स्वरूप अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रचेतन प्रदेशों से निर्धारित हो रही है, वो शुद्ध देशना। वो देखना संसार हो तो सुनो
सुन रहे हो, मन वचन काया के अवलंबन से हो रही, वो भी देखना है, वो भी तत्व का बोध कराएगी, तत्व तक लेके जाएगी, वो भी आचार्यों की वाणी है। लेकिन वो वाणी भी जो तुम देखो, जनवाणी तो सदा रक्षा रही है, लेकिन वो वाणी भी तुम्हें जो यहाँ तुम्हें लिपिबद्ध दिख रही है या तुम्हें जो सुनाई दे रही है या जो तुम कानों से मनमतन कहा है सही का भी जो ग्रहण कर रहे हो, वो भी जनवाणी है, वो भी शुद्ध देखना है। लेकिन तुम उसे अपनी शुद्धता से ले नहीं पा रहे, इसलिए शुद्ध नहीं दिख रही सब। अर्थात वो तो शुद्ध ही है, वो देखना तो शुद्ध ही है, लेकिन तुम्हारे पास मन वचन काया का आश्रय है ना, तुम मन वचन काया से संयुक्त हो ना, तुम अपने को मन वचन काया में देख रहे हो ना, तो तुम इस स्तर से ले नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ जो गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, तो तारण करण उपदेश दे रहे हैं, वो वाणी एकदम शुद्ध है, अर्थात शुद्ध अर्थात वो जिनेन परमात्मा के सर्वांग से जैसी प्रवाहित हो रही है, जैसे उसके सर्वांग से जानने में आ रही है, जैसे सर्वांग से केवल ज्ञान की ज्योति से निरक्षरी चारों ओर प्रकाशित हो रही है, वैसी की वैसी निरक्षरी शुद्ध जिज्ञासा। क्या कह रहा है वो? वम प्रियम श्रियम हरिहन सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम पन्नम जयम। भगवान हर एक अक्षर में देख लो, ब्रह्म 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 ब्रह्म, उस ब्रह्म अरूपी चेतना निराकार तत्व के अलावा किसी संयोग का कथन नहीं किया। ये मन है, क्या वचन है, क्या काया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रंच मात्र कुछ भी नहीं है। जिसे पूरी पूरी पहले मंगलाचरण के पहले सूत्र में देख लो, प्रारंभ में देख लो, ये ग्रंथ की शुरुआत बिल्कुल प्रारंभ जहां से पूर्ण प्रमाणित है। अंतर तो बहुत सारी बातें करेंगे वो, लेकिन पहले शुद्ध देखना क्या है, सर्वत्र शुद्ध देखना क्या है, जिन्हें भगवान का निखालित उपदेश क्या है, निराकार प्रतिध्वनि क्या है, जो केवल ज्ञान से जैन भगवान के सर्वांग से बह रही है, जो वाणी छदवस्त को भी अपनी चैतन्यता का बोध करा देती है, छदवस्त को भी अपने अंदर केवल ज्ञान का भान करा देती है। जो वाणी छदवस्त को भी अपने अंदर में अर्थ स्वभाव का प्रकार दर्शा देती है, वो वाणी कोई शब्द भाषा वर्ण नहीं है, वो वाणी अरूपी है, जिन्हें भगवान के सर्वांग से निकली है, केवल ज्ञान की ज्योति से प्रस्फुटित हुई है। इसी प्रस्फुटित हुई है, देखो नियम श्रियम हरिहन सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम भुवन जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। ओंकार में सत्ता स्वानुभूति है, नियमकार में सत्ता एक कार्य केवल ज्ञान स्वभाव है, श्रियमकार में सत्ता सम्यक चारित्र स्वभाव अर्थात सौम्यक मांगलिक जजवनकारी वितराग सत्ता है। हरिहन अनंत चतुष्टय का व्यवहार है। देख लो, सर्वन्य सर्वव्यापी ध्रुव तत्व सर्वम स्वभाव है, सिद्ध सिद्ध परमात्मा है, नहीं है का कोई कथन ही नहीं है। सिद्ध ध्रुवम वैसा ही शाश्वत ध्रुव है, इसका जयम स्वयं स्वयं का है, जयम जयम कैसा है, जय जयकार में है, अपनी जयंत सत्ता में है, और उत्पन्नाम जयम अभी स्वानुभूति में उत्पन्न अपने अनुभव में है। नहीं का तो कोई कथन ही नहीं, नहीं होने ऐसी कोई बात ही नहीं है।
सत्य वचन जिन्हें भगवान के जो अल्पज्ञ को भी पूर्णता का बोध कराओगे। कैसे कराएंगे, कैसे पूर्णता का बोध कराएंगे? इस संयोगात्मक दृष्टि से परे देव क्या चेतना, तो उसकी दृष्टि अभी संयोगात्मक दशा पे है, तो उसे जिन्हें परमात्मा का उपदेश है, भैया तू कहाँ संयोगात्मक दशा को देख रहा है? ये तो असभ्यता है, ये तो अज्ञानता है। फिर क्या देख, ओंकारमय, नियमकारमय, शिवकारमय, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा सम, सिद्धों की दिशा, अष्टकार रहित, सिद्ध तू, शाश्वत सत्ता, जयम स्वयं, स्वयं जयवंत, जय जयकारमय, उत्पन्नाम जयम, तो अपनी स्वानुभूति में स्थित, गायक स्वभाव में स्थित तू अनादि निधन परमात्मा है। तू ऐसा दिव्य चैतन्य शुद्ध प्रभुता का स्वामी, निराकार चैतन्य तत्व, तू परिपूर्ण शक्ति पुंज परमात्मा तू है। ये कह रही है, सर्वांग से कह रही है, रोम रोम से कह रही है, तू ऐसा चैतन्य में निराकार तत्व है, तू बता है या नहीं? सुने कहा था अपने अनंत वीर की अनुभव, हाँ मैं ऐसा निराकार चैतन्य तत्व हूँ। शुद्ध स्वभाव की अनुभव, आपके शुद्ध सम्यक की अनुभव कि अनादि से ऐसा अनंत वीर मेरा स्वभाव है, अनादि से मेरी चेतना मेरे चेतन स्वभाव में परिणत हो रही है। अनादि से मैं चेतन ज्ञान घन पिंड परमात्मा अपने अनंत ज्ञान घन चेतन पिंड शक्ति में स्वयं परिणत हो रहा हूँ। मैं ही वो वितराग रूप तत्व हूँ, तो स्वयं में स्वयं रूप परिणत हो रहा हूँ। ये है मेरा अनंत वीर। अनंत वीर, अनंत वीर को यहाँ वर्तमान की भाषा में शुद्ध सम्यक बोलते हैं। यह शुद्ध सम्यक, शुद्ध सम्यक मेरी निखालिस चेतन शक्ति, मेरी निखालिस चेतन शक्ति जो अनादि से अपने रूप परिणमित हो रही है, अनादि से अपने रूप परिणमित हो रही है, जिसका मन वचन काय की किसी भी संवेदना से कोई संबंध नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा अपने आत्मा के सर्वप्रदर्शन उपदेश करता है। अरे भगवान की जिद है, तुम काय को ग्रहण करना है बता। उस अनंत वीर, ये दिग्ध्वनि अनंत वीर है उनका, ये उनका अनंत वीर का रस है, ज्ञान का, ये ज्ञान वीर का रस झलकित हो रहा है। अब इस ज्ञान वीर के रस की तुम अनुभव कर पा रहे हो, तो तुम उस अनंत वीर की अनुभव कर लोगे, केवल ज्ञान से प्रकाशित शुद्ध वीर की अनुभव कर लोगे। और यदि तुम इस अनंत वीर की अनुभव नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे पास आता नहीं है। तुम अभी भी जिन्हें भगवान की वाणी को प्राप्त करने के बाद भी अबोध बालक की तरह हो, तो उसकी महिमा नहीं जानते। जैसे सर्वज्ञ वितरागी भगवान का उपदेश प्राप्त होने के बाद भी इन जिन बचनों नहीं जानते, इनका अभिलाष नहीं जानते, इस केवल ज्ञान में वीर की शक्ति को नहीं जानते। सर्वांग से उत्पन्न होते हुए ज्ञान प्रकाश की, ज्ञान अनुभव की शक्ति को नहीं जानते, तभी तो हृदय से अनुभव नहीं कर पा रहे, तभी तो इस वीर को प्रणाम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो इस वीर की अनुभूति कर लेगा, जो इस वीर को अपनी स्वानुभूति में उत्पन्न कर लेगा, वो स्वयं केवल बन जाएगा, वो स्वयं जिन्हें हो जाए, वो स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा हो जाए, वो स्वयं तीनों लोगों का नाम हो जाए। उस वीर को नहीं देख पा रहा, केवल ज्ञान से सर्वांग से प्रकाशित, सर्वांग से प्रकाशित केवल ज्ञान की ज्योति से जो निर्भरित हो रही है, ज्ञान अमृत से ही जिसका उदय हो रहा है, वितराग चैतन्य सूर्य से दर्शन ज्ञान से ही जो प्रस्फुटित हो रही है, सर्वांग से केवल ज्ञान की जब ध्वनि के रूप में प्रवाहित हो रही है। और क्या कह रही है? गुणम ज्ञान श्रेयम अरिहंत सर्वज्ञान श्रेष्ठ जयम 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 उत्पन्न
तो जयवंत है, तो जयवंत है, तो जयवंत है, तो सत्य स्वरूपी परमात्मा है, एकमात्र सत्य केवल है। तो भगवान केवल परम स्वरूप परमात्मा एक सत्य का खोज कर रहे हैं। इस वीर की अनुभूति कर सकते हैं। केवल ज्ञान का छल छलाता वीर, अहो क्या कह रहा है, तू स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप है। कर सकते इसके अनुभूति। सभी कहा भगवान मन की अनुमोदना करने में पागल हूँ, वचन की अनुमोदना करने में पागल हूँ, काया की अनुमोदना करने में पागल हो, अज्ञान रूप माया से स्पर्धा परिणाम कर्माधीन व्यवस्था की अनुमोदना करने में पागल हो। क्यों बावरे हो जा रहे भगवान, क्यों बावरे हो रहे हो? कर्म धोखे के अलावा कुछ नहीं। और ये तो पराधीनता है, नपुंसकता है, कायरता है, कायरता। अपनी चैतन्यता को भूल के इस मन वचन काय के इसको वस्तु परिणामों में परिणमित होना, ये तो कायरता है। इस नपुंसकता कहाँ है, पुरुषार्थहीनता कहाँ है? संसार में जन्म मरण का कारण ये कायरता है, कायरता। क्षत्रियता देखो, प्रभुता देखो, क्षत्रियता देखो, प्रभुता देखो, शक्ति देखो, शक्ति शक्ति स्वरूप परमात्मा। क्या मेरा करो भगवान के रोम रोम से, उनके अंतरंग में उनका अनंत चतुष्टय बह रहा है। उनके अनंत चतुष्टय के अनंत वीर से, उनके अनंत चतुष्टय के अनंत वीर से, उनकी केवल ज्ञान केवल दर्शन से उत्पन्न होती हुई उनके अनंत वीर में एक जन्मध्वनि उत्पन्न हो रही है। ये तो वंकार नहीं है, क्षयकार नहीं है, नियमकार नहीं है, तेरी अनंत सत्ता अनंत सर्वज्ञ के साम सिद्धों जैसा घोर तू स्वयं स्वयं जयवंत, अपने सहानुभूति में जयवंत तत्व भगवान आत्मा है। तू इस वीर की स्वयं जय जयकार कर, तो पन्नाम जय तेरे अंदर ये स्वयं वीर उत्पन्न हो जाएगा। तेरे अंदर स्वयं अनंत चतुष्टय का स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाएगा। शुद्ध सम्यक की ज्योति, सम्यक स्वभाव का प्रकाश तेरी सर्वांग चेतना से उत्पन्न हो जाएगा। एक तो भगवान तेरे अंतर में ऐसी शक्ति है, सभी कहा था सुन रहे हो तो पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं तुम्हें यह क्या हो रहा है। अनजान हो, छोटे से बच्चे पर अनजान हो, अनजान हो, जान नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, देख नहीं पा रहा, आंखें नहीं खोल पा रहा अपने ज्ञान की, समझ नहीं पा रहा कि क्या घटा। भगवान अनंत वीर की अनुमोदना हो रही है, अनंत वीर की अनुमोदना हो रही है, अनंत वीर की, अनंत वीर अर्थात अनंत प्रभुता जो अनादि से अपनी प्रभुता में है, ऐसे अनंत वीर की अनुमोदना हो रही है। तो जो ज्ञान वीर की अनुमोदना कर लेगा वो ज्ञान उस गुण रूप हो जाएगा, उसी रूप हो जाएगा, अनंत सत्य का प्रकाश करने लगेगा, अनंत वीतरा का प्रकाश करने लगेगी। इसमें अनंत रत्नात्रय की किरणें फूट जाएंगी और उसमें प्रकाश जयवंत हो जाएगा, ध्रुव तत्व का प्रकाश जयवंत हो जाएगा। मेरे से अनंत वीर की अनुमोदना, मेरे सर्वांग से जैन भगवान की सर्वांग से प्रभावित होती हुई शुद्ध देशना, मैं सर्वांग से इस देशना की अनुमोदना करता हूँ, क्योंकि सर्वांग से मैं भी एक अनंत वीर का भाई शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हो। सर्वांग से मेरा स्वरूप ये सही है, ये सब तुम्हारा ज्ञान यदि उस वीर की अनुमोदना करेगा तो वो अज्ञान अपनी अद्वितीय अद्भुत चेतना से संयुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान यदि अपनी अद्भुत चेतना से संयुक्त हो जाएगा, अपनी चेतना में निमग्न हो जाएगा, तो ज्ञान अपनी चेतन रूप अनंत चतुष्टय को ही अपने में पाएगा। उसमें कोई प्रभाव, कोई संसार, कोई मन वचन काय, कोई परिगुण कुछ भी देखने को मिलने वाला नहीं है।
जानते हो ऐसे अनंत वीर अनंत सुख केवल ज्ञान स्वरूप परम ज्योति वैदिक प्रमाण परम ज्योति प्रकाशित मैं निराकार चैतन्य सत्य भगवान आत्मा। क्या ये वाणी निराकार दर्शना है? ये वाणी को बुद्धि से ग्रहण करते हो, थोड़ी देर मन की शांति के लिए ग्रहण करते हो, ये थोड़ा बहुत क्रियाएं निपटाने के लिए, शरीर की क्रियाएं निपटाने के लिए ग्रहण करते हो। ये वाणी ये सर्व भगवान की रक्षा की देशना क्या तुम बुद्धि की संतुष्टि के लिए ग्रहण करते हो? मन की वेदना को मिटाने के लिए, मन की साता को मिटाने के लिए ग्रहण करते हो, या शरीर की थोड़ी सी क्रिया निपटाने के लिए ग्रहण करते हो? यदि कोई स्वार्थी जीव यदि कर्मों की आकुलता मिटाने के लिए इस वाणी को ग्रहण करता है ना, बेचारा दीन है, अबोध है। क्यों? इसकी महिमा नहीं जानता होता। बेचारा दीन है, अबोध है, अबोध। इतने बड़े रत्नाकर कुंज के सामने बैठ के एक किरण की भीख मांग रहा है बेचारा। भीख मांग रहा है, सही कह रहा है। भिखारी का हंस कहा पूरा का पूरा विश्व का वैभव उमड़ पड़ा है, कहा संपूर्ण लोक की संपदा मिलनी जा रही है, कहा तीनों भवन का प्रकाश करने वाला केवल ज्ञान भुवनकार में निरंकार में अनंत सर्वज्ञ के समान सिद्ध स्वरूप कहा सुख विप्राप्त में पूरा होने जा रहा है। तो कहा वो बेचारा ज्ञानी अपनी खोटी बुद्धि से वो छोटी सी पर्यावरण के अधीन वो कर्मों की सत्ता में देख रहा है। कहा तीनों लोगों की संपत्ति सिद्ध स्वरूप को छोड़ के कहा छोटे मोटे कर्म विकर्म भाव विभाव कहा इनके चक्कर में पड़ गए कि सोचने का ज्ञान चला। तो सर्व भगवान की निरक्षर शब्द देखना की कीमत नहीं जानता, इसकी इस अनंत वीर सभी भाषा में इस अनंत वीर को नहीं जानता कि अनंत वीर का प्रकाश है। फिर क्या जानता है? वो अपनी मन बुद्धि से जानता है कि बस ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सुनेंगे तो कर्म कट जाएंगे, ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमारे घर के काम अच्छे चलेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारे भाग्य में बस अच्छी चलेगी। अरे अब तो संसार के काम करने की सिद्धि में लगा हुआ कैसे कह रहा है, शिक्षा में भी आ रहा है तो घर अच्छा चले, चर्चा भी सुन रहा है तो कर्मों की मार न भोगनी पड़े, न अगले वर्ग में जाना पड़े। पूरा काम स्वार्थ का है, पूरा काम स्वार्थ का, मन का स्वार्थ, स्वच्छंद का स्वार्थ और काया का स्वार्थ। मन अच्छा हो जाए, लोग अच्छा बोले और हमें क्रियाएं अच्छी निकल जाए, और ये साता शरीर तो आकुलता ना हो, और ये जीवन अच्छे निकल जाए। स्वार्थी है, बहुत बड़ा स्वार्थी है, बहुत बड़ा स्वार्थी है। जिन भगवान की सर्व भगवान की निरक्षरी देश से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए बैठा, नहीं कह रहा, बहुत बड़ा स्वार्थी है। भैया जब हम कर्म से करने के लिए नहीं आएंगे, संसार से मुक्त होने के लिए नहीं आएंगे, फिर अज्ञान का मिटाने के लिए नहीं आएंगे, तो हम आएंगे क्या? ये ना देख लो मन से तो निकल आई बात कि हम इसलिए नहीं आएंगे तो आएंगे, हम यदि इसलिए नहीं आएंगे तो क्यों आएंगे, क्यों सुनेंगे? निकल आए तुम्हारे मन की बात ना बाहर, तुम निर्भर भगवान की देशना को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए समझने आते हो, निष्क्रिय थोड़ा समझने आते, अपनी शक्ति थोड़ा समझने आते, निखालिस है, बिल्कुल निर्विकल्प है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण अवलंबन रहित है, सब अवलंबन से परे है, ऐसा जान के सुनने थोड़ी ना आते हो तुम। क्यों सुनने आते हो? क्योंकि तुम्हारे कान सट जाए, सुनने आते।
इसलिए तुम उस अनंत वीर के अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए तुम उस अनंत वीर के अनुभव नहीं कर पाओ, इसलिए तो अंदर तुम शुद्ध सम्यक को प्रकट नहीं कर पाए। शुद्ध सम्यक की ज्योति तुम्हारे अंदर जलाती नहीं तो ये सूत्र जिसका वांछित चला पाते हैं भगवान एक बार हृदय से अंदर में कर ली होती है तो शुद्ध सम्यक तुम्हारे अंदर में होता है, सम्यक दर्शन तुम्हें चट कर लगा रहा था, संपर्क में लगा रहा था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान जैसी पर्याय तो पानी भरती इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके आगे। सम्यक दर्शन में कोई दम है ना सम्यक ज्ञान में कोई, ये सर्वज्ञ परमात्मा का अनंत वीर है, वीर जो दिव्य ध्वनि के रूप में निकल रहा है। सर्व भगवान का केवल ज्ञानी परमात्मा का उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन से उत्पन्न होता हुआ उनका अनंत प्रसाद, उनका अनंत वीर निकल रहा है सर्वांग से। सर्वांग से विलक्षण देश में उत्पन्न हो रही है और उस देश में एक सत्ता आ रहा है, वरम वियम क्षीयम अरिहंत सर्वज्ञम श्रेष्ठ सिद्धम भवम जयम 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 एक मात्र निकल गई। कह रही हूँ कि अनंत वीर में तेरा स्वभाव, अनंत शक्ति स्वरूप, तू ओंकारमयी है, तू निरंकारमयी है, तू श्रीओंकारमयी है, तू अनंत सम है, तू सर्वत्र सम है, तू सिद्ध सम है, तू किसी समय ध्रुव शुद्ध परमात्मा है, परिपूर्ण शाश्वत तेरी सत्ता है परमात्मा, स्वयं जयम, स्वयं में जयवंत है, जयम जयम। ऐसे जयवंत स्वभाव की तू अनंत वीर की अनुबोधना को कर, उत्पन्नम जयम, तेरा स्वानुभव, तेरा अनंत वीर शुद्ध समय से स्वयं प्रकाशित हो जाए, स्वयं तेरी अनंत शक्तियाँ, तेरा अनंत रोम रोम से, तेरी संपूर्ण चेतना से, तेरे अंतरंग से ही तेरा स्वयं का अनंत वीर अर्थात तेरा प्रसाद स्वयं मेरे स्वयं में छा लेता हुआ दिखाई देगा कि वही चेतना मेरा स्वभाव है, वही अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य में मेरा स्वभाव है, वही ध्रुव स्वभाव मेरा। कौन सा जो अनंत सर्व भगवान का सर्वांग से प्रकाशित हो रहा है, वही मेरा स्वभाव मेरे सर्वांग से प्रकाशित हो रहा है, मेरी सर्वांग से चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कारण कालिमा संयोग मन वचन का किसी चीज का भान नहीं रहेगा, कहा क्या है, कुछ है ही नहीं, सर्वज्ञ शुद्ध चैतना बोलना। शुद्ध जन वचनती अनंत वीर की अनुभव करो। अनंत वीर की अनुभव चल लेगा, जो ज्ञान अनंत वीर की अनुभव करेगा उसका अनंत वीर उपलब्ध हो जाएगा। जो जीव अनंत वीर की अनुभव करेगा उसका परम प्रसाद चल जाएगा, उसके ज्ञान का उपल चल जाएगा, उसके हृदय में सिद्ध संगत की ज्योति चल जाएगी, उसके हृदय में आत्म स्वरूप का प्रकाश चल जाएगा। और मेरे जीव अरे चतुर्गति संसार को छोड़ो, वो तो इस तीन लोगों से मुक्त अपनी ध्रुव चेतना में, अपनी ध्रुव चेतना में, अपनी ज्ञान सत्ता में निवार में, अपने में अपने ही सिद्ध स्वभाव में गंगा करेगा भगवान। तीनों लोगों का स्वयं नाधे ज्ञान ओंकार में जो स्वभाव उनका अनुभव करके बताओ कि अहो जयम जयम जय जय उत्पन्नाम जयम, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा का अनंत भी क्षण चला रहा है, जैसे मेरा अनंत में उत्पन्न जयवंत जैसे उनके सर्वांग से उनकी केवल ज्ञान की प्रतिध्वनि में उत्पन्न हो रहा है कि वम काल में यम काल में शियम काल में अनंत सर्वज्ञ परमात्मा के समान स्वयं सत्य जगत सकता हूँ, जिस उनकी वाणी में प्रकाशित हो रहा है। वैसे मेरा शक्ति स्वरूप परमात्मा, वैसे मेरा शाश्वत कालिक स्वरूप परमात्मा, ऐसी मेरी स्वयं की अविनाशी सत्ता उत्पन्न जगत है। मेरा ऐसा अनंत वीर, मेरा ऐसा सिद्ध सम्यक उत्पन्न जगत।
ये ज्ञान ब्रह्म तत्नाम जन्म उत्पन्न जान क्या मेरी अनंत शक्ति स्वरूप परमात्मा सत्ता, उसका स्वानुभव ये क्या है? जो सत्ता का स्वानुभव क्या है? उसका अनंत वीर है, अनंत शक्ति है उसकी, ज्ञान धन चैतन्य ज्योति से प्रकाशित, केवल दर्शन केवल ज्ञान ज्योति से प्रकाशित अनंत वीर। नहीं लग रही हृदय में? स्वार्थ जीवों को नहीं लगेगी, सुनने लगी मालूम, क्योंकि वो सुनने इसलिए आए हैं क्या भगवान हमारे दिन भर ये काम अच्छे से हो जाए, और नहीं लगेगी ये बात, क्योंकि उनकी, क्योंकि मैंने कहा ना जो मन वचन काय का अवलंबन लेके आए हैं, मन वचन काय के कर्मों के सिद्धांत की पर्याय की सिद्धि करने के लिए आए हैं, उन्हें सर्वभौमान की रेखा नहीं छुपाएगी। मन बुद्धि के निर्णय लग जाएगी, मन बुद्धि के निर्णय लग जाएगी, उनकी क्रियाओं तक आएगी, लेकिन उनके हृदय तक नहीं जाएगी, उनकी चेतना में छुपाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनने अवलंबन में विकारी भाव कर रखा है ना, मन वचन काय ये विकारी भाव, विकारी अवस्था है, जिसने मन वचन काय विकारी अवस्था का अवलंबन ले रखा हो, उसे विलक्षण कहां से छुएगी? और जो स्वतंत्र होते आए हैं, स्वाधीन होते आए हैं, मैं चैतन्यमय तत्व हूँ, मैं तो ज्ञाता जिसका स्वभाव मात्र हूँ। संसार में मेरा कोई प्रयोजन शेष नहीं है, इस संसार में मुझे कुछ करना धरना शेष नहीं है, इस संसार से मेरा अनादिल कोई संबंध भी नहीं है, ये तो अजन्मा तत्व हूँ। मेरा संयोग से, इस मन वचन की कार्य की क्रिया से, मेरा कर्म कालिमा से अनादि से कोई संबंध ही नहीं है। जो आत्म सत्ता आत्मा बन के आए हैं, जो जीव बन के आए हैं, जीवत्व को स्वीकार करके आए, जीवत्व मेरा स्वभाव है, उन्हें एक क्षण में निराकार देखना, उनके ज्ञान में प्रवेश कर जाएगी, और जिसके ज्ञान में देखकर प्रवेश करेगी वो ज्ञान अनुभव न करेगा। जय हो मेरा ऐसा जयवंत स्वभाव है, जय हो मेरी ऐसी केवल ज्ञान में सत्ता है, जय हो ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा के समान मेरा स्वयं का प्रभुत्व है, मेरी स्वयं की विकास चैतन्य सत्ता है, यही मेरा अनंत वीर है। क्या कि मैं अतीन्द्रिय चैतन्य ज्योति स्वरूप स्वयं सिद्ध परमात्मा अनंत शक्तियों का स्वामी हूँ। जो आत्मा बन के आया होगा ना, जीव बन के आया होगा ना, उसकी हृदय के अंदर हो जाएगी जय मेरी जयवंत शक्ति की जय, मेरे अनंत वीर की जय। अनंत चतुष्टय का स्वभाव है, अनंत चतुष्टय का स्वभाव है मेरा, स्वभाव से अनंत चतुष्टय है मेरा, स्वभाव से अनंत चतुष्टय है मेरे अंदर, रत्नात्रय का कुंज हूँ मैं, छूरा रस शक्ति को, ये अनंत वीर है मेरा, ध्रुव चैतन्य का ध्रुव शाश्वत प्रकाश, बढ़ती हुई चैतन्यता, सिद्ध शुद्ध क्या निकलता है? शुद्ध वीतराग चैतन्य होती, अरिहंत सर्वज्ञ सर्वज्ञ समान, बिल्कुल शुद्ध सिद्ध, अष्टकर्म रहित सिद्धांत भगवान, मेरा शाश्वत जो स्वभाव, स्वयं 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 एक जगत मेरी तो उत्पन्न ज्योति है, मेरा ही तो अहिलाज है, मेरा ही तो अहिलाज है, मेरे ही तो प्रकाश है चारों ओर, कहाँ से निकल रही है? देखो केवल यानी सर्वज्ञ भगवान के हृदय प्रयत्न से निकल रही है, कहाँ जा रही है? कौन ले रहा है? वो आत्मा, भक्त जीवात्मा अपने आत्मा से, अपने हृदय से ले रहा है, अपने ज्ञान से इस ज्योति के अनुभव कर रहा है। तो जैसा अनंत वीर, जैसा अनंत शोर, जैसा अनंत कष्ट सर्वज्ञ भगवान को झलक रहा है, जैसे उसके ज्ञान की एकाग्रता से, उसके ज्ञान के वीर की एकत्रता से, जैसे अनंत शोर, जैसे अनंत वीर उसके अंतर से झलक रहा है।
क्यों कह पाते हैं गुरुदेव कि जैसे अरिहंत तुम वैसा मैं, जैसे सर्वज्ञ तुम वैसा मैं, जैसे सिद्ध परमात्मा तुम वैसा सिद्ध ध्रुव मैं। कौन शक्ति कहती है कि उनका ज्ञान उनके अनंत वीर को देख के अपने अनंत वीर का संयुक्त हो जाता है, तो जैसा चतुष्ट महाबरकता हुआ दिखाई देता है, जो भी चतुष्ट यहाँ बरकता हुआ दिखाई देता है, कोई भेद नहीं दिखाई देता। चैतन्यता परस्पर एक में एक जैसा, कोई अंतर नहीं। श्रीनिवास स्वामी तू बड़ो तेरी जय हो, तेरी जिन पर करो मैं अपने लिए भलो, मैं भी जय हो। क्या बताओ अनंत देव आप बहुत बड़े हैं, क्यों बड़े हुए? आपने अनंत केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करके आपने सर्वज्ञ अपने सर्वज्ञ केवल ज्ञान के ध्वज को, अपने विपराग का ध्वज को तीनों लोगों में फैलाया है। आपकी दिव्य ध्वनि तीनों लोगों में गुंजायमान हो रही है, और मैं भी उस ज्योति की अनुमोदना करके उस परम ज्योति को देख के ज्योति परम ज्योति मेरे अंतर में है, तो मेरे अंतर में प्रकाशित हो रही है। जो ऐसा देखा है वो कह रहा है कि जिसमें परमात्मा आप तीनों लोगों में सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ और अनंत वीर के धारी, लेकिन हे प्रभु मैं अपने में भगवान मैं भी ऐसे अनंत वीर का हिस्सा भी हूँ, मुझ में और आप में जो तू सो मैं, जो तुम्हें सोई मैं हूँ, मुझ में और तुझ में कोई भेद नजर, मुझमें और तुझमें कोई भेद नजर नहीं आता। कौन कह सकता है कोई ताकत से जिसने उस वीर को अपने हृदय में समा दिया? कौन कह सकता है इतनी शक्ति से जिसने उस दिव्य ध्वनि को अपने हृदय में समेट लिया हो? यहाँ ऐसे अनंत वीर को जिसने अपने हृदय में समेट लिया हो, जिसने अपने हृदय में जिस ज्ञान ने अपने में ऐसे अनंत वीर को समेट लिया, वो ज्ञान खुद अनंत वीर में प्रकट होगा। वो कह देगा जो तुम सुनने उसमें और मुझमें कोई अंतर नजर नहीं आता। क्यों? तुझमें भी अनंत कृष्ण व्याप्त दिखाई देते हैं, और मुझमें भी अनंत कृष्ण व्याप्त दिखाई देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। तू जैसा है वैसा है, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। हृदय से अनुभव न करके बता, कब से जिन मतलब सुन रहा है? 5-5, 10-10, 15-15 साल निकाल दे, एक बार जब सुन लेते मुक्ति। एक बार सुन लेते मुक्ति हो जाती, हृदय से सुन लेते। उस वीर को अपने ज्ञान से पहचान लेते कि ये अनंत वीर का प्रकाश चल रहा है, ये अनंत वीर से कह रहा है। वो मालूम है भगवान न मन से कह रहा है, न वचन से कह रहे, बताया सकते हैं। अनंत भगवान न मन से कह रहे हैं, न वचन से कह रहा है, न काया से कह रहा है। मन वचन काया तीनों से नहीं कह रहा है। कहाँ से कह रहा है? सर्वांग से। सर्वांग में क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योति, अनंत चतुष्ट का वैभव। अच्छा, अनंत चतुष्ट के वैभव से कह रहा है। हाँ, उनके सर्वांग से अनंत चतुष्ट के वैभव से दिव्य निकल रही है। कौन पी पाएगा? जो उनके जैसा अनंत चतुष्ट वाला ज्ञान है वो भी पी पाएगा। उसके अलावा इस दिन भरी को कोई पीने में सामान, और जो पी पाएगा वो अनंत वीर की अनुभव न करने का, तो जो अनंत वीर की अनुभव न करने का वो अनंत की जैसा फंस जाएगा। बता भगवान जब अनंत वीर का बोध है, अनंत वीर अर्थात वो शुद्ध सम्यक अर्थात वो अनंत शक्ति पुंज तुम्हारे चेतन का ज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञान पुंज, चैतन्यमय ज्ञान पुंज, ज्ञान रूप है तुम्हारा। जहाँ ज्ञान अपने अनंत गुणों से अभेद होता है, वह निराकार तत्व भरता हुआ दिखता है, अनंत चतुष्ट भरता हुआ दिखता है। अपनी अनंत शक्तियों से अभेद में क्या है स्वरूप परमात्मा।
करके दिखाओ एक बार हृदय सर्वना। अब जाने बुद्धि कह रही होगी कि क्या सुना रहा है, क्या बता रहा है। अरे मन वचन का है कि चर्चा नहीं रहेगी, मन से जानी जा सकती, ना वचन से सुनी जा सकती, ना काय का अवलंबन से जानी जा सकती। यहाँ तो सब कुछ जानना देखना छोड़ दो, मन वचन का है, इंद्रियों को पूरा अवलंबन छोड़ दो। यहाँ तो जीव बन के देखो तो सर्व भगवान कह रहे हैं कि तू देख मेरे की वीर की अनुमोदना है, ये स्वभाव ले रहा है। बस तुम्हारे ज्ञान जहाँ जीव से एकत्र करेगा वहां तुम्हारे अंदर सिद्धांत अभी दिखने लगेगा। कुछ नहीं करना, छोड़ दो सोच विचार, समझना समझाना, सुनना सुनाना, ये सब मन वचन का एक प्रपंच है। तुम तो दिव्य ध्वनि सुनो, दिव्य ध्वनि निरक्षरी, और कोई अवलंबन नहीं, वो निरक्षरी है, बिल्कुल अवलंबन रहित है, सारी भाषा वर्णों के पार है। ब्रह्म रूप वाक्य के रूप में भरती ब्रह्म वाक्य जिसे कोई काट नहीं सकता, अच्छे रूप में निकलती है, छड़न नहीं होता इसका। अच्छे रूप से ब्रह्म वाक्य के रूप में निकलती है और ध्वनि के रूप में ओमकार की ध्वनि के रूप में प्रस्फुटित होती है और तीनों लोगों को कल्याण करती है, जिसमें कोई आवरण नहीं डाल सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे गुंजायमान होने से कोई रोक नहीं सकता। ओमकार कई निरावरण निर्वाध रूप में प्रस्फुटित होती है और वो देखना चाहिए सर्वज्ञान सिद्ध सिद्धांत जयम स्वयं जयम जयम प्रणाम जयम। स्वयं ऐसा सहकार कर सकता है, स्वयं ऐसी जीवन स्वरूप सत्ता जिन्हें सम परमात्मा है, स्वयं स्वतंत्र पिंड भगवान आत्मा है। बार बार दिन ध्वनि कह रही है कि तू मेरे जैसा ही है। अनंत वीर छलक रहा है, केवल ज्ञान से निकला अनंत वीर, और तुम इस अनंत वीर को अपने ज्ञान में धारण कर लो कि हाँ ऐसा ही है। हो गए कभी दर्शन प्रकट, वहां से केवल ज्ञान का केवल दर्शन का अनंत वीर उत्पन्न होकर आ रहा है। तो कह रहे कि हाँ ये अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान या केवल दर्शन केवल ज्ञान मेरे स्वभाव है, तुम अपने ज्ञान को अनंत वीर से एक में कर दो। हो गया शुद्ध सम्यक प्रकट, हो गए सम्यक दर्शन की अनुभूति, हो गया सम्यक ज्ञान का प्रारंभ, हो गया जीव का मोक्ष का मार्ग प्रारंभ अपने आप। कैसे हो गया? न कुछ सोचना पड़ा, न कुछ विचारना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, बस अनंत वीर को अपने ज्ञान के हृदय में समेट लिया, जैसे योग है वैसे स्वानुभूति में प्रकट होने लगे। कुछ भी नहीं करना भगवान, क्यों बुद्धि की चतुराई में लग रहा है? क्या करें मोक्ष जाने के लिए? मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना तुम्हें, क्यों तुम मन की चपलता बदल रहे हो? मोक्ष जाने के लिए क्या करें भैया? मन बुद्धि की चपलता शरीर का परिवर्तन करवा रही है, कुछ नहीं करना तुम्हें। क्या करना है? ये अनंत वीर छलक रहा है, दिव्य ध्वनि के रूप में चारों अनंत वीर छलक रहा है। ओंकार में लक्षण जिन देशों चल रहे हैं और जिन देशों में देश है ये तो ओंकार में नियंकार में शिवंकार में रत्ना करेगा पंच परमात्मा दिव्य चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में। बस इस दिव्य देशना को अपने ज्ञान के नेत्रों से अपनी आंखों में बसा लो। बस तुमने उस अनंत वीर को अपने नैनों में कैद कर लिया, उस अनंत सत्ता को अपने नैनों में कैद कर लिया। अब तुम्हारा केवल ज्ञान स्वरूप उत्पन्न हुए बना नहीं है। और जिन नैनों ने, जिन ज्ञान के नेत्रों ने उस केवल ज्ञान स्वभाव की प्रतिध्वनि को कैद किया है, वो ज्ञान के नेत्र संकट दर्शन कराने लगेंगे। वो ज्ञान के नेत्र सम्यक दर्शन कराने लगेंगे। जो ज्ञान सत्य को जानेगा वो ज्ञान सम्यक ज्ञान खिलाने लगेगा। और जो उसकी ध्वनि में आएगा, जो उसकी वीर के अनुभव में आएगा, वो स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप को स्फुटित हो जाता है अपने आप। कहाँ का प्रसाद, कौन सा प्रसाद? इसके अलावा कोई प्रसाद नहीं, इसके अलावा कोई साधना नहीं। यहाँ तीनों लोगों में उद्घोष करता हूँ मैं कि इसके अलावा अपने अनंत वीर की अनुभव करने के अलावा इस तीनों लोगों में कोई प्रसाद नहीं है। सिर्फ यही प्रसाद है, इस केवल ज्ञान की प्रतिध्वनि को अपने हृदय में संभाल लिया जाए, बस अपने ज्ञान की नजरों में बता दिया जाए। यही एक प्रसाद है। इसके अलावा जितना जो कुछ विकास का माया मशीन है, सबका इतना
जब धनी को यह स्वीकार। तेरे केवल ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। जब धनी को इस रूप में स्वीकार, न कोई क्रिया से मोक्ष होगा, न कोई पाठ से मोक्ष होगा, न कोई मंत्र जप से मोक्ष होगा, न संसार के किसी काम से मोक्ष होगा। तुम्हारा तुम कुछ भी कर लो, किसी से कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगा? इस अनंत वीर को एक क्षण के लिए अपने हृदय बता लोगे तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इतना विश्वास, इतना विश्वास, कुछ से कुछ भी नहीं होगा। कितना ही सारा भटकते रहो, कहीं कुछ नहीं होगा। और इस अनंत वीर को एक क्षण के लिए यदि अपने नैनों से निहार लोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। विश्वास। मंदिर मंदिर भटक रहा है, मस्जिद मस्जिद भटक रहा है, एक द्वारों में चक्कर लगा रहा है, शास्त्र की सांस पलट रहा है। भगवान क्या कर रहा है? भगवान माला की माला खटकती जा रही, क्रिया को क्रिया होती जा रही। भगवान क्या हो रहा है? ये कैसा कांडा है? संसार का कांडा नहीं। सुबह स्वभाव परिणाम संसार का कांडा नहीं तो सुबह स्वभाव परिणाम है तो सुबह क्रियाओं का क्रियान्वय होना है तो ये तो संस्कारों की लीला है। क्या सम्यक भोजन मिथ्या? ये तो संस्कारों की लीला। लेकिन भगवान ये अनंत वीर इन सबसे परे है, शुद्ध चेतना का घोष करता है। अनंत वीर इन सब अवस्थाओं से परे है, वो मन वचन कार्य और संस्कारों से बिल्कुल परे है। वो तो निरावरण है, निर्वाध है, स्वयं चैतन्य प्रति स्वरूप परमात्मा है। अपने हृदय में इतने समय से जानते हो समझते हो भी है तुम्हारे ज्ञान की ऐसी पात्रता, है तुम्हारे हृदय में ऐसी शक्ति, है तुम्हारे श्रद्धा में इतनी बलवत्ता, इतनी बलवत्ता, ये हमारे दिव्य को अपने हृदय में बता लो कि हाँ ये मेरा स्वरूप है। फिर देखो 3 लोग में तुम्हारा कौन क्या कर सकता। नहीं कहता कि रोज पढ़ने पड़ता बंद करके रखो। एक बार में इस ध्वनि को अपने हृदय में बसा दो कि यही मेरा स्वरूप है। अपने ज्ञान की नेत्रों में बसा दो, अपने हृदय की प्रतीति में बसा दो, अपने तत्व के बोध में बसा दो, अपनी जागृति में बसा दो कि हाँ यही मेरा स्वरूप है। बस फिर देखो तुम्हारा अनंत वीर कैसा तुम्हारा अनंत स्वर अपने आप खुलता है, कैसे तुम्हारी अनंत प्रभुता अपने आप खुलती है, कैसे तुम्हारा अनंत वीर तीनों लोगों को कैसे प्रकाशित करता है, कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान करके रत्न तुम्हारी आत्मा से फूटते हैं अपने आप शुद्धता ही शुद्धता प्रकाशित होगी। बस तत्व ही तत्व का प्रकाश करेगा। इस ज्ञान से जो ज्ञान जो जीव इस वीर को अपने हृदय में बसा देगा कि हाँ अनंत वीर में मेरा स्वभाव, अपने परम प्रसाद को अपने हृदय में बसा देगा। जो गुरु महाराज के पूरे ग्रंथ शुद्ध में शुद्ध है कि महाराज रमन जी से शुद्ध सम्यक को अनंत वीर को अपने चित्त में स्थान दे दिया ना, अब क्या निकलेगा? सर्वानंद से शुद्धता। बस जो कोई क्रिया नहीं है, जो कोई आडंबर नहीं है, जो कोई उलझन नहीं है, जो संसार में रटवाया करे, कोई सी क्रिया का बात, कोई सी क्रिया की चर्चा नहीं करे। क्रियाओं की बात करी है तो उनमें भी शुद्धता बना दी है। पानी छानी की पीना है तो मैं हृदय से साफ हुए नहीं हो। रात्रि भोजन का क्या करना है? मिथ्यात्व का अधिकार दूर हुआ या नहीं हुआ? महाव्रत धारण करना है तो भैया मन मौन हुआ नहीं हुआ? चित्त प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्म स्वरूप में आचरण करना है तो भैया ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मचर्य देना है तो ब्रह्म स्वरूप में रमण का प्रारंभ हुई या नहीं हुई? ये तो बता दो। कुछ भी करने के पहले उन्होंने उस अनंत वीर को सामने रखा, शुद्ध सम्यक।
शुद्धता को सामने रखा, इसलिए कहीं भी फेल नहीं हुए। चलते गए इस पंचम काल में छाई सम्यक दर्शन, इस पंचम काल में सर्वार्थ सिद्धि विमान, इसी दुर्लभ पंचम काल में भी इन दोनों दुर्लभताओं को उत्पन्न कर दी। बात तो वीर की है, बात तो प्रसाद की है। क्या बिगाड़ लिया काल और क्या बिगाड़ लिया समय? समय सार का प्रसाद उत्पन्न हो रहा है, समय सार आत्मा करज रही है। महान सब चीजों की कोई हस्ती नहीं, महान सब चीजों में कोई वजूद नहीं है। इतनी गहरी समर्पणता किसके प्रति? अरे गुरुदेव के प्रति है, या जिनेन्द्र भगवान के जनधन के प्रति है, या स्वयं के अनंत वीर के प्रति है। यह की बात है, कोई भेद नहीं, एक ही सत्य है सर्वत्र, सबके पास एक ही है। जिनेन्द्र भगवान के पास भी वो अनंत चतुष्टय का वीर ले आ रहा है, काल देव के पास भी वो स्वानुभूति में सम्यक का वीर ले आ रहा है, तो तुम्हारी चेतना में बना तो सम्यक सत्ता ले आ रही है। जिसके पास देखो तो देव की एक शक्ति नजर आती है, वो है ध्रुव सिद्ध, ध्रुव सिद्ध। एक ही शक्ति है, सब एक शक्ति से बंधे हुए हैं, और वो शक्ति है स्वयं की चैतन्य शक्ति है। इसकी महिमा है, इसकी महिमा हम चैतन्य में ज्ञान स्वरूप, अति अद्भुत अति आनंद स्वरूप की पता कितने सुन रहा है, कितने दिन से सुन रहा है जिनवाणी। कभी जिनवाणी में सुनते हुए ख्याल आया, भगवान की जिनवाणी कहाँ से आ रही? सर्व भगवान के वीर से। भगवान ये चेतनता से आ रही है। हाँ, ये चेतन में वीर है। हाँ, कैसे कर पाओगे? चैतन्यता से। कैसे? तुम्हारे ज्ञान से विघ्न कर सकते हैं। बस जहाँ से हमारा ज्ञान इस वीर से संयुक्त होगा, वहाँ उसमें अपना अनंत वीर अर्थात उसमें अपनी ज्योति उत्पन्न हो जाएगी, अपना प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और जहाँ ज्ञान में स्वयं का आत्म स्वभाव प्रकाश उत्पन्न हुआ, वहाँ अपना रत्नाकर स्वरूप स्वयं प्रकाशित होगा, स्वयं उत्पन्न होगा। रत्नाकर प्रकट करने का विकल्प भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चाणक्य की व्यवहार श्रृंखला का उत्पन्न करने का विकल्प भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चाणक्य की व्यवहार श्रृंखला अपने आप उत्पन्न होगी, चाहे परिणाम सुख हो या सुख, कोई मायने नहीं रखता। चाहे तुम मनुष्य हो या स्त्री हो, कोई मायने नहीं रखता। कुछ पुरुष हो या स्त्री, कोई मायने नहीं रखता। घर में रह रहा है, जंगल में रह रहा, कोई मायने नहीं रखता। अपने आप एक अनंत वीर की अनुमोदना करने से अपने आप सम्यक दर्शन ज्ञान और चाणक्य जैसे जैसे अपने आप उत्पन्न होंगे, वैसे वैसे अपने आप को सबसे ग्रस्त, अपने आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना बुद्धि का निर्णय किए हुए अपने आप इन सब चीजों से ग्रस्त होते हुए अपने आप मोक्ष मार्ग की ओर निकल जाओ और अपनी संपूर्णता को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कौन काम करेगा? वो अनंत वीर लेकर काम करेगा। तो ये होता है वो उल्टा है, आदमी पहले ये सब चीजें देखता है, फिर उसके बाद इसलिए तो आज तक अनंत बार मुनि भया, कितनी पिछी सुमेरु पर्वत के समान पिछी कमंडल इकट्ठे कर लिए भगवान, लेकिन आज तक मोक्ष धन की बात तो दूर, एक जन्म और एक मरण का अभाव। अरे भगवान इसकी देखा तो देखो, नोवे गिरवत तक जाने के बाद देव एक इंद्री भया, अनंत बार मुनि व्रत धारे भैया गिरेवक उपजाया, लेकिन वंश मात्र लेश मात्र सुख नहीं पाया, लेश मात्र सुख नहीं पाया। कैसे पाता भगवान? अपने अनंत प्रसाद को फूल की तरह व्यवहार को पकड़ाना, क्रियाओं को पकड़ाना, मन वचन कार्य संयोग को पकड़ाना, पर्याय को पकड़ा तो पर्याय को पकड़ा और स्वभाव को भूला। जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो पर्याय को भी पकड़ा तुमने, स्वभाव को भूले। तो स्वभाव को भूलने के बाद जब हमने पर्याय को पकड़ा, मेरी पर्याय मेरा स्वभाव को प्रकट नहीं होती, तो इनकी चाहना में इनकी इच्छा में टकराते रहोगे और ये कभी प्रकट होने वाली नहीं।
ये तो उन्हें प्रकट होती है जिनके ज्ञान में वीर की अनुभूता होती है। दिव्य में वीर है फायदा चैतन्य से उत्पन्न कौन ग्रहण करेगा? एक चैतन्य। अब तुम बता, तुम ये मन वचन कहा कि पोतगल के रूप अपने आप को मान रहे हो, जो चैतन्य ज्ञान स्वरूपी परमात्मा मान रहे हो, तो ज्ञान ही ग्रहण कर पाए। बस ये दो चेतना की बात हो रही है। अनंत भगवान के सर्वांग से प्रभावित हो रही है सर्वलोक अलोक में, और यदि कोई दूसरी चेतना वहां खड़े होके उस दिव्य ध्वनि को देख के, क्योंकि चेतन लोग वही देख पाएगा, तो दिव्य ध्वनि को सुन के यदि कोई चेतना उस चेतना को देख के यदि प्रभावित हो जाए, वाह क्या अद्भुत मेरी चेतना है, क्या अद्भुत केवल ज्ञान का वीर है, क्या अद्भुत केवल ज्ञान की शक्ति है, यदि कोई चेतना तो केवल ज्ञान स्वरूप की चेतना की अनुमोदन कर ले, तो जीवता को प्रकाशित हो रहा है केवल ज्ञान जैसा प्रकाशित अपने अंदर प्रकाशित दिखाई दे। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। आज क्या जानना देख रहा है? आज मन वचन कार्य को जानना देख रहा है कि क्या आज संसार की नौकरी कर रहा है। एक बार केवल ज्ञान स्वभाव केवल स्वभाव को जान लेगा बैठ लेगा तो साधन आराम करेगा। जानना देखेगा वो तो जब भी जानना देख रहा था, वो तो तब भी जानेगा देखेगा, लेकिन जब अनंत असीम आनंद को जानेगा देखेगा तो आज संसार के शरीर के इन दुखों को सहन कर जानने देखने का स्वभाव भगवान दर्शन ज्ञान की चेतना है। चेतना को जब चेतना का उल्लंघन होगा तो अनंत वीर उत्पन्न होगा। तो चेतना को जब पर पंद्रह का उल्लंघन होगा तो उसकी आत्मा का पतन होकर वो शत्रु की संसार में परिपूर्ण करे। चेतना का उल्लंघन होगा तब वो निरंतर क्रमिक विकास करता हुआ तो शक्ति को उपलब्ध हो जाए। जब चेतना को जब भी फल पुद्गल का प्रक्रिया का उल्लंघन होगा तो वह क्रमिक अपना ह्रास करता हुआ अधोगति में पतन करता हुआ वो निवृत्त की ओर चला जाए। बता तुम्हें चेतना को, तुम्हें ध्यान को, तुम्हें जो चेतनता से अपनी ज्ञान अपनी सत्ता से इससे संयुक्ति है, अर्थात अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय है या अपने ज्ञान में पर देव का आश्रय है, पतल रूपी पदार्थों का आश्रय है। अपने ज्ञान में अपने अनंत व्यापक स्वभाव का आश्रय है, ज्यादा दृष्टि में चैतन्य में स्वभाव। इस तत्व का जैन भगवान की वाणी का इस अनंत वीर का अवलंबन है या तुम्हारे ज्ञान में नपुंसक सत्ता रूप इन कर्मों से प्राप्त सुख अशुभ भाव, राज्य साधु विकार, पुत्र परिवार संयोग, इनका अवलंबन है। काय का अवलंबन? चैतन्य का अवलंबन होगा तो अनंत वीर स्फुटित हो जाएगा, अनंत प्रसाद उत्पन्न हो जाएगा। और यदि पुद्गल मनवचन काय का अवलंबन होगा तो ये जीव नपुंसकता पामरता को ग्रहण करके वापिस अनंत काल तक संसार के घोर दबाव नित्य निरोध की यात्रा में निकल जाता है। काय का आश्रय? दिव्य चैतन्य ज्योति प्रकाश अपनी सत्ता का या फिर पुद्गल का कर्ता भोक्ता स्वामी शरीर संयोगी पदार्थ इंद्रिय मन वचन का किसका? माता पिता पुत्र परिवार। अरे ये असुचितन माता पिता के वीर से मिलके ये अपान देह निर्मित हुई तो उस अपान देह के सारे संयोग कहाँ ने अपना मानना भगवान? गंदगी का पिंड गंदगी से ही बना और गंदगी का एक पिंड है। हाँ इस गंदगी के पिंड को और इस गंदगी के पिंड से जुड़े संयोग को अपना मान रहे हैं भगवान। ये तो माया के अलावा शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि किसी को सत्य रूप जानना है, यथार्थ रूप पहचानना है, यथार्थ वीर पहचानना है तो तुम्हारा अनंत स्पष्ट का स्वभाव है। वर्तमान में देखना है तुम्हें शुद्ध सम्यक की सत्ता है, भगवान है,
तत्वमात्र स्वभाव मात्र, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मात्र, जीता जागता चलता फिरता उठता बैठता जो प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य चिदानंद में बरतता हुआ जो भगवान आत्मा, जाए ज्ञान रस में निवास में जो भगवान आत्मा, अपनी प्रभुता का उद्घोष करता हुआ जो भगवान आत्मा। एक ही प्रियता अपने परम विश्वास चैतन्य स्वभाव से, मेरी जो सत्ता, मेरी है सत्ता, मेरा चैतन्यमय स्वभाव, मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, मेरी अनंत जागृत सत्ता, सर्वांग से प्रकाशे शब्द अनंत वीर का प्रकाश, यही ज्ञान स्वरूप मेरा नहीं, ये ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में हूँ। जैसे अनंत भगवान केवल दर्शन केवल ज्ञान से प्रस्फुटित है, वैसे केवल दर्शन केवल ज्ञान में मेरी चेतन भी कहे मुझमें और जिनेन्द्र में कोई भेद थोड़ी है। वो भी चैतन्यमय आत्मा है, मैं भी चैतन्यमय आत्मा हूँ। एक आत्मा में दूसरी आत्मा में भेद थोड़ी ना है, आत्मा आत्मा में भेद थोड़ी ना है। आत्मा आत्मा एक ही रूप है, अनंत सिद्ध जैसे है अरूपी परमात्मा है, वैसा ही अरूपी मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। मैं भी अरूपी हूँ, वो भी अरूपी है, मैं भी अरूपी हूँ, मेरे निराकार रूप चैतन्य में तत्व हूँ, तो वो जैन सर्वज्ञ परमात्मा वो भी निराकार चैतन्य में तत्व है। दोनों अरूपी अरूपी है, दोनों में कोई रूप रंग रस रंग का भेद नहीं है। वो भी अरूपी भगवान आत्मा है, मैं भी अरूपी भगवान आत्मा हूँ। अरूपी अरूपी दोनों है भगवान, दोनों अनंत वीर से संपन्न शक्ति है, दोनों अनंत केवल ज्ञान की शक्ति से स्वरूप, केवल ज्ञान शक्ति स्वरूप से संपन्न वीरशाली भगवान है। दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे सर्वज्ञ प्रभु है, वैसे सर्वज्ञ स्वभाव तुम है, वैसे सर्वज्ञ आत्मा तुम है। अपनी ऐसी चेतना को ध्यान कर, अपनी ऐसी अंतर चेतना का बोध को प्राप्त कर, ऐसी अपनी अंतर चेतना की जागृति प्राप्त कर। ऐसा जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, तुझे बोध तो आए कि तू कौन है, तुझे होश तो आए कि तू कौन है। तुझे होश एक कंडीशन में आएगा, तो श्रीमद भगवान के देश में कहना तो कर दे देते। ज्ञान में चेतन में होके अपने आनंद में स्वभाव स्वीकार करके एक बार अनुभव कर कि हाँ सर्व प्रभु जो आपने कहा वैसे ही है। तो जिन वचनों के अनुरोध न कर, अनंत वीर की शुद्ध सम्यक की अनुरोध न कर कि हाँ मेरा शुद्ध स्वभाव है, अनंत वीर है मेरा, ये अनंत शक्तियों से संपूर्ण मैं सुदृढ़ चेतना हूँ। एक बार हृदय से, एक बार अंतरंग हृदय से अनुरोध न कर, अपने सर्वांग से वो ज्योति प्रकाशित रहेगी, सर्वांग से वो आनंद प्रकाशित होगा, सर्वांग से सर्वात्म प्रदेशों से शुद्ध 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 चेतना प्रकाशित होती है। वास्तव में संपूर्ण आत्मा एक समान है, संपूर्ण जीव एक समान है, एकम जीवन स्वरूप, एक सा जीवन स्वरूप सबका है, एक सा जिनेन्द्र सबका लिंग है, एक सा जिनेन्द्र परमात्मा समान प्रकाशित होता हुआ सब आत्माओं का धर्म है। सब आत्माओं का धर्म चेतना लक्षण धर्मो, सब आत्माओं का धर्म चेतना है। इस विश्व में जितनी भी आत्मा है वो चाहे कहीं भी हो, सर्व आत्माओं का धर्म चेतना लक्षण धर्मो, सब आत्मा का धर्म चेतन लक्षण है। सब आत्माओं का धर्म दर्शन ज्ञान स्वभाव है, सब आत्माओं का धर्म केवल दर्शन केवल ज्ञान से परिपूर्ण अनंत चतुष्टय से युक्त है। सारी आत्मा ऐसे अनंत वीर का सागर है, अनंत ज्ञान दर्शन का समुदाय है। सब आत्माओं में ऐसी अनंत शक्ति, ऐसे अनंत गुण विद्यमान है। जो आत्मा जो ज्ञान जैसे अनंत वीर को स्वयं जान के इस अनंत वीर से संयुक्त हो जाता है, तो इस अनंत वीर को अपनी पर्याय में भी प्रकट कर देता है। सबके पास है, सब ऐसे अनंत वीर से संपूर्ण संपन्न है, और जैसे अपने अंतर में पहचान लेता है वैसे पर्याय में भी प्रकट कर देता है। जो अपने अंदर नहीं पहचान पाता
बल्कि पूर्वज की पहचान में लगा रहता है, वो बेचारा अनंत काल तक चतुर्दशी संसार परिपूर्ण करता है। लेकिन हे तो वो सिद्ध स्वरूप, हे तो वो परमात्मा, हे तो वो चीज वो निकाल। तुम बता भैया, क्या तुम ऐसे अनंत वीर को जानते हो? जानते हो? एक सम्यक को जानते हो? ऐसे शब्द चैतन्य प्रवेश परमात्मा सत्ता को जानते हो? झलकती हुई केवल ज्ञान की ज्योति, अनंत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, कैसे भगवत सत्ता को जानते हो? हाँ, मेरे स्वरूप है। भगवत सत्ता को जानते हो? मेरा ही स्वरूप है। अच्छा नहीं जानते, अच्छा कुछ नहीं जानते, इतना जानते सर्व भगवान की वाणी सत्य है। इतना जानते हो कि तुम चेतना और आत्मा और जानने देखने वाले हो। इतना जानते हो कि मैं आत्मा जानने देखने वाला हूँ। इतना तो जानते हो ना, इस शरीर से अलग मैं आत्मा जानने देखने वाला हूँ। इस शरीर से अलग मैं आत्मा जानने देखने वाला हूँ। इस शरीर से अलग, इन संयोगों से अलग, इन मन वचन काय बुद्धि से अहम से अलग, माता पिता पत्र परिवार दुकान मकान से अलग मैं चेतना जानने देखने वाला हूँ। 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 मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान जो ये आत्मा है उसी के लिए सर्वदेव कह रहे हैं, ओम ह्रियम श्रियम हरिहंत सर्वज्ञान सिद्ध सिद्धं भगवान जयम स्वयं जयम जयम तत्पन्नाम जयम। इस वीर को अपने हृदय में बसा ले, तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा। लेकिन आत्मा बन के बैठ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसा आत्मा बन के फिर इस महान उपदेश को सुनेगा, इस निरक्षरी जिन्हें प्रभु की देशना को सुनेगा, ऐसी ओंकार में जन ध्वनि को सुनेगा, ऐसे अनंत केवल ज्ञान के वीर को सुनेगा। तेरा दर्शन ज्ञान इस वीर से जहाँ एकमेक होगा, इस वीर को जहाँ आप जानेगा कि अमर ऐसा केवल ज्ञान दर्शन का वीर, ऐसा ध्वज स्वभाव का वीर, जहाँ तेरा दर्शन ज्ञान ऐसे वीर को जानेगा, ऐसे वीर के अनुभव करेगा, वही तेरे दर्शन ज्ञान में सम्यक परिणाम उत्पन्न होगा। तो जब सम्यक परिणाम तेरे दर्शन ज्ञान में उत्पन्न होगा, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात है। परिणाम का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहना नहीं, चेतना तो छोटी क्यों है, आत्मा तो छोटी क्यों है। भगवान जी अभी भी शब्द देश वाले समझे किसे कहते हैं? अभी भी नहीं समझे देवधुनी किसे कहते हैं? अभी भी नहीं समझे निरक्षर जनरेशन क्या होती है? नहीं समझ पाया अभी भी नहीं समझे कि अनंत वीर को अपने चित्त में कैसे बताया जाता है। भगवान आत्मा को अपने लेने में कैसे बताया जाता है, नहीं समझे? मैंने कहा ना, सुन रहा हो लेकिन भागवत वाला को शांत नहीं कि मैं करते हैं, बालक बुद्धि लेके बैठे हुए, जहां से कह रहा हूं यदि उसके एक अंश को भी छू लेते ना, चित्कार बच जाए, एक अंश को, एक भाव को भी छू लेते। अनंत वीर है, इसे समेटना संभव नहीं है, इसे समेट पाना संभव नहीं है, समेट कर नहीं है। अनंत वीर है, दुर्लभ के जी सवाल पाता है, भगवान का वीर है, दो कालों तीन लोगों में खेलता है,
इस शरीर में कहाँ दम, ये पंचम काल में पंचम शरीर में कहाँ दम, इस केवल ज्ञान के वीर को अपने अंदर समझ सके। वज्र जैसी काया चाहिए, परम उदाहरण शरीर चाहिए, हटता है तीनों लोगों को। बस इतना ही कह रहा है, ये सर्व भगवान की द्वारा देखना को कहना सुनना मन वचन का अलग बात है, लेकिन उनकी शुद्ध देशना का सुनना, उनके अनंत वीर को अपने हृदय में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में उसे स्वीकार करना, इस श्रद्धा में उस अनंत वीर को स्वीकार करना बहुत अलग बात है। क्यों? क्योंकि ये जो श्रद्धा ज्ञान या दर्शन ज्ञान यदि उस अनंत वीर से संयुक्त हो गए तो उसी समय उसी रूप प्रकाशित होने लगेंगे, उसी समय उसी रूप प्रकाशित होने लगेंगे। और जहाँ दर्शन ज्ञान अपने स्वभाव चेतना रूप प्रकाशित हुए, वहाँ कर्म वर्म तो छोड़ो, छोटी मोटी चीजें हैं, तीनों लोगों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। सर्वत्र सर्वव्यापी तुम्हें क्षेत्र में ही मार्ग को दिखाई देगी। चारों तरफ फैला हुआ वैभव मात्र तुम्हारी जो ध्यान चेतना का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चारों तरफ उत्पन्न होती हुई शक्ति सर्वज्ञ स्वभाव की दिखाई देगी। क्यों है केवल ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित करने वाला? जानते हैं उसका कारण यही है उसका कारण कि वो अनंत भीड़ में है ना, तो वो लोक और अलग में पूरे में समा जाता है और लोक और अलग को पूरा अपने में समा लेता है, लेकिन फिर भी उसकी क्रांति, उसकी ज्योति कभी खत्म नहीं होती, निरंतर देखी जाती। अनंत है ना, उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती ना, अनंत शक्ति वाली अनंत शक्ति का पुरुष है ना, इसलिए लोक और अलोक सब उससे प्रकाशित है। ऐसा अनंत चतुष्टय का पुरुष हूँ मैं, भगवान बस इतिहास को ले जा सकते हो। सुबह भी कहा था मैं, सभी उत्पन्न अनुमोद भी सर्वत्र वाणी का सोचता अपने अनंत वीर के अनुमोद न करके बताओ। हाँ, वीर स्वयं का वीर उत्पन्न अनुमोद भी अनंत के वीर के समान, ये मिला लो लक्षण यहाँ रख के आते हैं। ये मिलाना लक्षण वो तुम्हारा जैसा केवल ज्ञान का वीर अच्छा लग रहा है, ये भी केवल ज्ञान की ज्योति से बिल्कुल सराबोर मेरी धर्म चैतन्य, जो तुम्हारा वीर वो मेरा वीर। एक बार जान लो भगवान, तीनों लोग जानने में आ जाएंगे। एक बार जान लो, तीनों लोग जानने में आ जाएंगे, तीन लोग प्रकाशित होने लगेंगे। एक बार इस देवी ध्वनि को उद्यम ध्वनि की तरह सुनो, स्वार्थ छोड़ के। एक बार इस देवी ध्वनि को दिव्य ध्वनि की तरह सुनो, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आओ, बस मुझे दिव्य ध्वनि सुनना है, मुझे नहीं सुनना संसार से मुक्त करने वाली ध्वनि। मेरी तो माँ का दिव्य ध्वनि सुन रहा है, इसमें ना कोई स्वार्थ है, इसमें ना कोई प्रयोजन है, इसमें ना कोई कुछ है। मैं आत्मा बन के दर्शन ज्ञान बन के आऊंगा और केवल ज्ञान और केवल दर्शन को सुन के जाऊंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। ये से हो के आओ तो वो सुनने मिलेगा जो शरीर परमात्मा वास्तव में कह रहा है। अभी वो सुनने मिलता है जो तुम लक्ष्य लेके आते हो, वो सुनने नहीं मिलता जो सुनाते हैं। अभी वो सुनने मिलता है कि जो तुम घर से सोच के आते हो, इसलिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है। तो पहले से इतने सारे अपने स्वार्थ लेके आते हो, वो सुनाते तो पूर्णता है, लेकिन तुम्हें उतना ही सुनाई देता है जितना तुम्हारा स्वार्थ होता है। लेकिन बिल्कुल खाली होके आओगे भी आपका कोई काम नहीं होगा। मन से बुद्धि से विचार बना के नहीं, ये तो सही में खाली होते अंदर से कोई विचार नहीं है, खाली है बिल्कुल आत्मा। और तो आत्मा बन के जाएंगे, दर्शन ज्ञान बन के जाएंगे, वहाँ केवल दर्शन ज्ञान केवल दर्शन केवल ज्ञान की ध्वनि में जो निकलेगा
बस उसी को देख के आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसी उनकी केवल ज्ञान केवल दर्शन की जाती है, वैसे मेरे दर्शन ज्ञान की जाती है। दोनों की जाति में कोई भेद अंतर है। जब मैं उस केवल दर्शन केवल ज्ञान को देखूंगा तो केवल दर्शन केवल ज्ञान मेरे अंतर में प्रकाशित दिखाई देगा। एक सी जाति से कहा ना, चैतन्य लक्षण ब्रह्म, जितनी भी आत्माएं हैं सब चेतन लक्षण है, किसी में कोई अंतर देखने की बात है। जो सत्य को देखती है सत्य रूप प्रकाशित होती है, वो जो माया रूप झूठ को देखती है वो बेचारे संसार में कल्याण दिख रही, जन्म मरण दिख रहा। इसलिए देखिए बस ये बात है, और कुछ कहे कि आप छोड़ नहीं सकते। आज तो अंत भी वही होगा। अरहंत शरवण्य सिद्धि शेखं भव जयं जयं उत्पन्ना